इतने सारे आरोप लगाए शिवराज सिंह चौहान पर और उनके शासन पर, तो क्या कांग्रेस ने उनको प्रभाव से प्रभावित है, कुछ सिद्ध नहीं कर पाई? आपने कहा कि बहुत सारे रिकॉर्ड एक बात सुनिए, व्यापक की लड़ाई कौन लड़ा? क्या आप लोग लड़े? क्या डब्बर की लड़ाई आप लोग लड़े या हम लोग लड़े? जो हमने विद्रोह के खिलाफ हर कदम पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, डंडे खाए हमारे लड़कों ने, हमने खाए, वाटर कैनन हमने सही, क्या आपने सही? हमने सही। किसने विरोध नहीं किया? आप क्या कहते हैं हमने विरोध नहीं किया? कौन से विषय पर हमने उनका विरोध, प्रमाण नहीं दिया? कौन से विषय पर प्रमाण नहीं दिया? आप सवाल, आपने कहा कि कुछ जो मुद्दे से डंपर ऊपर थे उसमें उनको प्रभाव का केस दर्ज नहीं हुए, तो कांग्रेस में क्यों नहीं? आपने कहा हमने तो किया था, उसके बाद जिस प्रकार से केस आगे चला आप देख लीजिए, लेकिन ये सारे केस खोले जाएंगे। सरकार हमारी अगर आती चुनकर तो एक एक भ्रष्टाचार का प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग जिन्होंने आईएसआई की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूसी की है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। राजा साहब, 1.5 साल सफिशिएंट टाइम नहीं था क्या? 1.5 साल सफिशिएंट टाइम नहीं था? 18 मंथ सफिशिएंट टाइम? उसमें आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी आपकी कमिटमेंट थी। 15 मंथ्स में 3.5 महीना हमारे कोड ऑफ कंडक्ट पे चले गए। उसके बावजूद भी कर्जा 27 लाख लोगों का माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों के बिजली की बिल कम हुए कि नहीं हुए? किसानों का बिजली का बिल आधा हुआ कि नहीं हुआ? गरीबों का 300 रुपए की पेंशन 600 रुपए हुई कि नहीं? पूरी लिस्ट में आपको गिना सकता हूँ। लेकिन एक बात और जब 15 माह का समय मिला था तब इन मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई हुई? ये सिर्फ बयानबाजी? ऐसा नहीं है। व्यापम के मामले के अंदर एसआईटी के जो प्रमाण थे उनको साथ लेकर हमने समीक्षा तय कर ली थी और उसी से घबरा कर तो सब ये खरीद फरोख्त हुई है। एक सवाल ये था कि अमित शाह जी ने कल बयान दिया है सेंट्रल विस्टा को लेकर के कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, तो ऐसा हमें उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अमित शाह का इतिहास भी मालूम है। सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री जी का निवास 1100 करोड़ का बन रहा, उसकी आवश्यकता थी क्या? किसका पैसा लग रहा है? मोदी जी का पैसा लग रहा है? आम जनता का पैसा लग रहा है? सर एक सवाल था सर, जब आप विपक्ष में, जब बीजेपी विपक्ष में थी आपकी सरकार में, तो आपकी सरकार ने 144 लगा रखी थी क्योंकि उन्होंने इतना विरोध किया सरकार के प्रति, लेकिन आज कांग्रेस सूझते है उनकी सरकार में हर मुद्दों पे जो मुद्दे आप बताते हैं। 144 मुख्यमंत्री नहीं लगाता, नहीं, लेकिन हर जिले में जिला प्रशासन लगाता। सर सवाल ये था, आप निमाड़ के दौरे पर आया, बुरहानपुर में अल्पसंख्यक नेता को मंच से उतारा, उसके बाद आप में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में ट्विटर वार भी चल रहा है। उन्होंने आपको घमंडी बताया आप अपमान करते रहते हैं। एक बात सुन लीजिए, मंच पर बैठने का मुझे शौक नहीं है। हमने मंच पर उस समय सारी महिलाओं को बिठाया और उसमें इनॉग्रेशन के बाद हम लोग नीचे जाने वाले थे, तो उसमें सीमित लोग थे। मैंने कहा पीछे खड़े लोग आप सब नीचे चले जाइए। उसमें एक व्यक्ति, मैंने पूछा आप कौन है? कि साहब मैं प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। कोई भी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष वहाँ मंच में नहीं था, तो हमने कहा आप नीचे बैठ जाइए, तो नाराज होगी चला सिंधिया जी। और उसके बाद सुनो, उसने मेरे खिलाफ बयान दिया, लौटने के बाद फिर वापस आ गया, उस वहीं पर बैठ गया। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? सिंधिया जी उस मामले में आपको? सिंधिया जी अपना काम करें। राजा साहब, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के वोट बैंक को माने जाते हैं, ऐसे में वोट बैंक नहीं है, ऐसे में लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, वोट बैंक की राजनीति करते हैं भाजपा। ऐसे में ने जो है प्रधानमंत्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने अगर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम आके करेंगे? बात यह है, प्रमोद कृष्णन जी हमारे मित्र हैं और प्रमोद कृष्णन जी क्या कहते हैं मुझसे सवाल पूछा करिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं तो कह चुका हूँ कि संविधान का उल्लंघन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। याचिका भी लगी थी। आज रात में अमेरिका की ग्लोबल एजेंसी जो है उसने एक सर्वे जारी करी है, जिसमें ये बताया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग नेताओं को मानते हैं, उनके सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो क्या ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी है? एक बात सुन लीजिए, ग्लोबल एजेंसी है कहाँ की है और किसकी है? इसका मालिक कौन है? पता लगाया आपने? सर
एक संजय सिंह जी, कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस में कितना उत्साह है और कितना उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे राजस्थान में? अभूतपूर्व। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि मुझे भी 45-50 साल हो गए राजनीति, आपकी हमारी 25-30 साल पर पुरानी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी किसी के खिलाफ इतनी होगी मुझे उम्मीद नहीं। और 2018 की एंटी इनकम्बेंसी से पहली एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, जिसमें कि जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके चुनी सरकार गिराई, उससे बहुत ज़्यादा नाराज। मैं इस बात को कह सकता हूँ, इस बात को पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2023 में हमारी सरकार बनेगी और दृढ़ता से कमलनाथ जी उसका नेतृत्व करते हुए जितने हमारे वादे 5 वादे सर सिख दंगों का जिक्र सर ये पूछना चाहूँगा कि 15 माह आपको सफिशिएंट टाइम था, उसमें ऐसा क्या पूरी हम चुने गए थे 5 साल के लिए, 15 महीने के लिए। सर कर्नाटक में 40% कमीशन वाला इशू आपने उठाया था, तो मध्य प्रदेश में 40% का ही है या उससे ज्यादा है? आप अंदाज लगा लो नीचे से ऊपर तक कितने कमीशन मिलती है, लेते हैं लोग बात। नीचे से ओवरसियर, एसी, सी, ENC, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये 8 जगह करप्शन के केसेस आते हैं और पूरे तरीके से इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। 40%, 50% तो आपका कोई मित्र हो जो इन डिपार्टमेंट में हो, उससे जरा पूछ लेना कितना परसेंट करता है। देश में जंगल हैं, आदिवासियों पर केस लादे जा रहे हैं, इस पर क्या? हमारा विरोध इसी बात का है। ये भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से विचारधारा से अनुसूचित जनजाति की विरोधी है, भारतीय संविधान की विरोधी है और ये पूरे तरीके से इसे संविधान को समाप्त करके आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है और जमीनें उनकी छीनी जा रही है। जंगल कटाई खुद भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। आदिवासी लोग जिनको केस जेल में भेजा जा रहा है, इसलिए ये घोर रूप से आदिवासी और दलित विरोधी पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।